नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक सर आ गया हूँ आपके साथ फिर एक बार चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 पॉलिनोमियल उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ आज तुम्हारे सामने। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 और उसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो ग्राफ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो बोर्ड वाले हैं ना। कौन से बोर्ड वाले? गुमा उमा शिबो और सीबीएसई, कोई भी बोर्ड ले लो, ग्राफ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ओके, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो टुडेज टॉपिक क्या होगा? एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं भाई? तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है? अरे भाई तुम क्यों कहाँ पे जा रहे हो भाई? रुको 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 भाई, रुको। चलो ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने देखा है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म। जिसमें मैनी टर्म्स है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हमने की थी, बेसिक चीजें हमने सीखी थी। और उसके बाद पॉलिनोमियल के बाद हम गए थे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टाइप्स थे उसके दो टाइप के, एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स था और दूसरा था बेस्ड ऑन पावर। तो पावर भी बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो। बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या था? तो कि लीनियर बाइनोमियल था, मोनोमियल था, ट्राइनोमियल था, पोलिनोमियल था। और पावर पे बेस पे क्या बोल सकते हो? तो लीनियर बोल सकते हो। उसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। वो इसी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। ना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर हम आए थे एक्सरसाइज 2.1 पे। याद है ना? एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन क्या रहा? तो क्वेश्चन ये रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। अब यहाँ पे गौर करने की बात है भाई, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू पी ऑफ x। ये बात समझने लायक होगी, सुनना, ठीक से सुनना। इधर ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू पी ऑफ x इन गिवन फिगर 2.10 बिलो। For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case। हमने सभी केस के बारे में हमको जीरोस फाइंड करने हैं। किसके जीरोस फाइंड करने हैं? तो कि जो ग्राफ दिया है उसमें पॉलिनोमियल p of x है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो कि एक ही सॉन्ग याद रखना है। तो बॉलीवुड का एक गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी टच मी टच मी, उसके आगे मत गाना। बस इधर 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 रुक जा, इधर रुक ही जाना है। एक ही सॉन्ग याद करना है। क्या सॉन्ग याद करना है? जरा जरा टच मी टच मी टच मी। और कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इतना ही याद करना है। याद रह जाएगा ना ये सॉन्ग? नहीं नहीं, उसके आगे गाओगे ना तो फीलिंग आ जाएगी। वो फीलिंग नहीं लेनी है। अब यहाँ पे एक ही लाइन पे स्टॉप हो जाए। चलो वो याद कर लेते हैं वो गाना कैसे काम आता है। चलो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। पहला ग्राफ, पहला क्वेश्चन हमको दिया है। क्या दिया है? इधर बोला है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ और उसके ऊपर से हमको फाइंड करना है जीरोस। उसकी रूल क्या है? तो ये जो ग्राफ की हमको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में टच करेगी या क्रॉस करेगी, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में छू कर निकल जाएगी, यानी कि टच करके निकल जाएगी, उतने जीरोस मिलेंगे। यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को बोलेगी, क्या बोलेगी? जरा जरा टच मी टच मी टच मी। लेकिन 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 रुको जरा, सबर करो। सबर करने की बात क्या है? इधर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है। देखो जहां पे टच कर रही है वो वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं है। तो इसका जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा 0। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना मिलेगा? 0। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। ठीक है भाई, इतना पता चल गया? समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये उड़ता हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? तो इसमें सिंपल थिंग है, ग्राफ की लकीर हमको तो ऐसे ही दिखाई दे रही है। हाँ भाई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे वो एक्स एक्स को टच कर रही है। कितने पॉइंट में टच कर रही है? तो ओनली 1 पॉइंट में टच कर रही है। एक पॉइंट में टच कर रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 1। जितना पॉइंट में टच करें उतना पॉइंट को याद रखना है।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो, अब तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यानी कि लकीर एक्स एक्सिस को बोल रही है जरा जरा टच मी टच मी टच मी, लेकिन कितने पॉइंट में टच कर रहा है भाई? 3 पॉइंट में टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होगा? 3। सिंपल ही तो बात है, इजी होगा ना, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। अब आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे कितने पॉइंट में टच हो रहा है? तो देख लो भाई, 2 पॉइंट में टच हो रहा है। 2 पॉइंट में टच हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। सिंपल ही तो बात है, समझ गया भाई? क्लियर है? इधर एक भी पॉइंट में टच नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 0 होगा, इधर एक पॉइंट में टच कर रहा है नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, इधर 3 पॉइंट में टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा, इधर 2 पॉइंट में टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। अब आगे देखो यहाँ पे कितने पॉइंट में टच हो रहा है? 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। डांस फ्लोर वाली बात नहीं करनी है अभी, चलो 1 2 3 4 पॉइंट में टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। सिंपल, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट में आप बता दो जल्दी से, कमेंट में बता ही दो कितने पॉइंट में टच कर रहा है, जल्दी 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 कमेंट कर दो। हाँ देख लो कितने पॉइंट में टच कर रहा है, वो कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, लिख लिया, कमेंट कर दी। अब मैं दिखाता हूँ, चलो देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में टच कर रहा है? 1 2 3 पॉइंट में टच कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। सिंपल ही तो बात है, समझ रहे हो? लिखना क्या है? द ग्राफ टच द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। क्लियर है भाई? समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। इतनी कंजूसाई क्यों कर रहे हो बे? इतने कंजूस मत बनो। हाँ हाँ हाँ, आपको लाइक करने और शेयर करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है ना, ठीक है तो करो ना भाई, ठीक है कर ले। हाँ बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल थिंग्स है, ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, और तुम्हारे हमको थोड़ी थोड़ी बातें करनी पड़ती है ना, बातें इधर देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ मिलेगा वो हमको जो आकार है वो आकार कैसा मिलेगा? पैराबोला। तो पैराबोला यानी कि क्या है? तो कि पैराबोला यानी कि यू, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन ये यू, वो हम चांदला नहीं करते, वो चांदला करते हैं ना भाई, चांदला ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है भाई, इट्स लुक लाइक यू, यू की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, विच आइदर ओपन्स अपवर्ड और ओपन्स डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि वो पैराबोला जो है हमको या तो इस तरह मिलेगा या तो पैराबोला हमको इस तरह मिलेगा, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? ए। और ए कौन है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइदर ए इज पॉजिटिव, यानी कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो ग्राफ जो हमको है वो अपवर्ड मिलेगा, और ए की वैल्यू हमको लेस देन 0 मिलती है तो जो ग्राफ है वो हमको क्या मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा। सिंपल ही तो बात है। पैराबोला अपवर्ड कब मिलेगा? क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है, तब हमको पैराबोला क्या मिलता है? अपवर्ड मिलता है। ए की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है तो सिंपल बात है, पैराबोला क्या मिलता है भाई? डाउनवर्ड मिलता है। ठीक है, और इट कैन टच द एक्स एक्सिस एट 0 1 और 2 पॉइंट, यानी कि पैराबोला है वो इतनी कंडीशन में टच करेगा, या तो 2 पॉइंट में टच करेगा, या तो 1 पॉइंट में टच करेगा, या तो टच ही नहीं करेगा। कब क्या होगा उसके लिए सम्स मैंने निकाल कर रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ नया, कुछ जानने लायक, कुछ अच्छा ही समझ के जाओगे, लॉस नहीं होगा। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है तो कंजूसाई मत करो। हाँ, तो क्या करना है पता है ना? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो सब्सक्राइब कर देना है भाई, और उसके बाद में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना है। उससे फायदा क्या होगा? जब भी नया वीडियो मैं भेजूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो ना भाई। मेरा मोटिवेशन क्या है? आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये मेरा मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन क्या है? मैं ऐसे ही नए नए वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax माइनस b। एक कंडीशन दी है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? ax माइनस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ab बिलोंग्स टू r।
इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ब्लैंक पॉइंट। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर कहना क्या चाहते हो, इस तरह का ये क्वेश्चन है। वो रेंचो वाली फीलिंग आती है, सॉरी रेंचो वाली नहीं, उसके टीचर वाली, कि भाई ये कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में बताइए। तो आसान भाषा में मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। उसने बताया क्या है कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल क्या है ए एक्स माइनस बी। देख तो सही भाई, ये लीनियर है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर। और लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा। ये तुमको और मुझे पता होना चाहिए। फिर दिया है क्या है, p ऑफ x, ओके। फिर आगे क्या बोला है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a जिंदगी में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ओके। ये हमको पता होना चाहिए कि a की कंडीशन। अब लीनियर इक्वेशन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ax प्लस बी, और हम इधर बेसिक प्रॉपर्टी में ही लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ab बिलोंग्स टू r। तो ये जो लीनियर इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी हमको मालूम है, वो उसको इन वर्ड्स में तुझे दिया गया है। ये कुछ नया नहीं है। हम जो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, ओके, वही तुमको इन वर्ड्स में ट्रांसलेट करके दिया गया है। और यहाँ पे लोग फंस रहे हैं कि सर ये कहना क्या चाहता है। वो यही कहना चाहता है कि तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, वो आइडल लीनियर इक्वेशन है, उसमें कुछ मैंने मार तोड़ किया नहीं है। इतना समझ में आया? इतना किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? तो थम्स अप दे देना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ब्लैंक पॉइंट। और हमको पता है लीनियर इक्वेशन है, यानी कि उसका ग्राफ मिलेगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इधर ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, जैसा मिलना वो ऐसा मिले। ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच तो कर रहा होगा। एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। मान ले एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे। तो यह जो पॉइंट है उसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो वो कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा भाई? वो सिंपल सी तो बात है भाई, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज कौन सा होगा, जीरो। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे हो गया, जीरो। हो गया कि नहीं हो गया, आपको पता ही है। हाँ, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसके लिए तो इक्वेशन दिया है ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ले ले तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, b इस ओर जाएगा, क्या होगा, प्लस बी। ए कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू क्या मिली, b बाई ए, यानी कि b बाई ए जीरो। ये पॉइंट कहाँ पे टच करेगा, तो x की वैल्यू, x नहीं आएगा इधर, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू हमको क्या मिली भाई, तो कि x की वैल्यू मिली b बाई ए, और y कोऑर्डिनेट कितना मिला, जीरो। तो ये मेरा आंसर रह गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है, तो ये समझना है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया है भाई, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दबाजी मत करो, सिर्फ उसका आइडल फॉर्म लिखो। क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये उसका आइडल फॉर्म हो गया ना। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो ना। क्या है, ए की वैल्यू 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x। डी की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो नहीं लिखना है। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल सिंपल। अब कहीं दुष्ट लोग होते हैं, जो बकलोल टाइप के इंसान होते हैं, जो गधे होते हैं, वो उसका आंसर ऐसे भी लिखते हैं, और उसको मैं गधा ही बोलूँगा। वो ऐसे लिखते हैं 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x। और सर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौलत है, इज्जत है, लेकिन डी नहीं है इधर। इधर डी की वैल्यू नहीं है, तो हम डी की वैल्यू कुछ नहीं है ना, तो 1 एज्यूम कर लेंगे। अगर तुमने गलती से भी डी की वैल्यू 1 एज्यूम की तो ये पूरा गलत हो जाएगा, और ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है भाई, समझ रहे हो, क्लियर है। अगर आपको ऐसा हरख हो रहा है ना, सर मुझे डी लिखना ही है, तो कुछ नहीं तो 0 लिख दो, वरना 1 तो मत ही लिखो। अगर 1 लिख दिया ना भाई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है भाई, और वो गलती आपको नहीं करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, कमेंट बॉक्स में यस कह दो ना भाई, कंजूस है कि कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब 3x प्लस 5 है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई,
आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या मुझे पर्सनली मैसेज करके कह देना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? ओके, कंप्लीट। अगर भाई आप लोग चाहते हो कि मुझे ये लेक्चर की पीपीटी चाहिए और पीडीएफ फॉर्म में चाहिए ये पूरा लेक्चर, ठीक है, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9408235281। इस नंबर पे आपका नाम, आपकी स्कूल का नाम लिख के भेज देना, ठीक है। आपको इस जो पूरे वीडियो की पीपीटी चाहिए तो मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The graph of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where example दिया है x square plus 5x plus c where a is greater than 0, b is greater than 0 और c is greater than 0। a और b और c तीनों greater than क्या है? 0 है। एंड ABC belongs to R। तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा? एक कंडीशन दी है कि एक इक्वेशन है ax square plus bx plus c where a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0। ये तीनों 0 से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है। 0 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है, यानी कि क्या है? पॉजिटिव। और हमने पढ़ा था कि जो भी इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ हमको क्या मिलता है? पैराबोला। उसका ग्राफ हमको पैराबोला मिलता है। और यह भी बोला था कि ए पॉजिटिव होगा तो आंसर जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसका ग्राफ क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। फिर कैसा मिलेगा? अपवर्ड मिलेगा। और तीनों वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में टच करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कंडीशन वही है। इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कंडीशन क्या है? a इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू लेस देन 0 है, c की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ पे भी याद रख लो, इफ a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0, ये दो है वो लेस देन 0 है, ये एक ग्रेटर देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ पैराबोला ही मिलेगा, अपवर्ड ही मिलेगा। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे भाई? नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। क्लियर है भाई? इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो तो बोल देना। है कोई पानी की दिक्कत है? पीना है आप पी लो, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक डेर आपको दे रहा हूं। इधर a की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। a की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि पैराबोला तो मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? डाउनवर्ड। लेकिन b और c ग्रेटर देन 0 है, तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट में टच करेगा वो मुझे कहना है, वो आपको मुझे कहना है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर भी द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। ये दो ग्रेटर देन 0 है, ये एक लेस देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि सुन लो, इधर a लेस देन 0 हुआ था, डाउनवर्ड मिला था। इधर a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्राफ अपवर्ड मिलेगा। ये दो वैल्यू पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, तो ग्राफ x एक्सिस को 1 पॉइंट में टच करेगा। इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर दो होगा वो आपको होमवर्क हो गया। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका एग्जांपल दिया है कि a की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव है, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। तो फटाफट बता दीजिए कि ग्राफ क्या मिलेगा? तो ग्राफ पैराबोला तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, लेकिन ये अपवर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। क्लियर है भाई? कंप्लीट है? लॉक कर दिया जाए। तो आज के सेशन में हमने यह पढ़ा कि भाई ग्राफ को एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट में टच करता है उतना हमको आंसर मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात भी बोल देता हूँ, अगर इधर x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई दे दिया ना भाई, एक्सरसाइज 2.5 में जो p ऑफ x का ग्राफ तुमको पूछा गया है, उसकी जगह पे p ऑफ y का ग्राफ जो पूछ लिया ना भाई, तो एक ही चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा? यह हमने देखा ना भाई कि x एक्सिस को जितने पॉइंट में टच कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा। लेकिन p ऑफ y का ग्राफ पूछ लिया तो y एक्सिस को जितने पॉइंट में टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। और एग्जामिनर पेपर में ऐसा ही ट्विस्ट लाता है।
ठीक है भाई, एग्जामिनर पेपर में ऐसा ही ट्विस्ट लाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे P ऑफ x की जगह पे P ऑफ y दे देगा, और P ऑफ y दे देगा तो याद रखना है ग्राफ y एक्सिस को जितने पॉइंट में टच करेगा उतना तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ी और नई थियरी के साथ, थोड़ी और नई मस्ती के साथ। और नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन। किसका? तुम्हारा रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं बकलोल इंसान, हम बात कर रहे हैं रिलेशन। किसका रिलेशन बात कर रहे हैं? जो कि कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रिएक्शन है, वो रिलेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अस्तु, आवजो, टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।